आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी की उपभाषाएं मैं आपको बता चुका था क्या होती हैं। किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। यह भाषा से छोटी जबकि बोली से बड़ी होती है ना। एक उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत दो या दो से अधिक बोलियां समाहित रहती हैं, जबकि उपभाषा किसी भाषा के अंतर्गत समाहित रहती है। ये क्षेत्रीय क्षेत्र में विस्तृत होती हैं और इनके अंदर क्या आती हैं बच्चों? यह बोलियां आती हैं। इस चीज को हम ध्यान रखें। कल हमने जो पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, हिंदी शब्द को राज्य भाषा का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, कब हुआ। अब एक प्रश्न और बनता है जो शायद आप लोगों को पता हो, नहीं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न आ चुका है कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। कल बताया था हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ। पूरा सन बताएं मुझे फटाफट से, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताओ फटाफट से। ठीक है, तिथि 14 सितंबर, सबको याद है? अब इसके अलावा उन्होंने पता चल गया कि भाई सर जी ने ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, तो ये नहीं पूछा, एक और नया क्वेश्चन पूछ लिया। और वह क्वेश्चन था कि हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए संविधान सभा में सबसे पहले किसने ये बात रखी या अपना मत रखा। यह प्रश्न आएगा कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले संविधान सभा में किसने ये विचार रखा। तो उनका नाम याद रखना, गोपाल अयंगर। याद रखना ये नाम। ये वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने के लिए संविधान सभा में ये बात रखी। ठीक है, ये दो प्रश्न यहां से पक्के हो गए। चलिए अब हम चलते हैं भाई अपनी बोलियों पे। तो बच्चों उपभाषाएं देखिए कितनी है, कल पढ़ाई थी मैंने, बताओ फटाफट से कितनी है? इतनी है। और बोलियां कितनी है? इतनी है। चलिए तो आज हम इन्हीं के चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली मैं आपको जो उपभाषा है वो पढ़ाऊंगा। 5 उपभाषाओं में से कौन सी पढ़ानी है सबसे पहले बताओ? राजस्थानी हिंदी पढ़ा देता हूं। ये है हमारी हिंदी की पहली उपभाषा। क्या नाम है? राजस्थानी हिंदी। ठीक है, अब पहली उपभाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऐसे ही 5 पढ़ेंगे। बेटा राजस्थानी हिंदी जब मैंने लिखा, यह उपभाषा पूरे राजस्थान के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। चलिए बेटा देखते हैं कौन कौन सी आती। सबसे पहले आती है डुंडाड़ी। डुंडाड़ी जिसे हम कहते हैं जयपुरी। क्या कहते हैं बच्चों? इसे जयपुरी कहते हैं, डुंडाड़ी या जयपुरी, ये याद रखना है। अब बात आएगी ये बोली कहां जाती है, तो मैं आपको बता दूं यह पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। अब ये कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जहां ये बोली जाती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, जैसे जयपुर, अजमेर, इसके अलावा उदयपुर आदि क्षेत्रों।
ढूंढाड़ी। ठीक है, तो पहली बोली हो गई आपकी ढूंढाड़ी। बेटा राजस्थानी हिंदी में दूसरी बोली हम पढ़ते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली। अब ये मारवाड़ी बोली कहां बोली जाती है? सीधे सीधे प्रश्न आए हैं। ढूंढाड़ी बोली का क्षेत्र, तो आपका प्रश्न में आंसर मिलेगा पूर्वी राजस्थान। क्या मिलेगा बच्चों? पूर्वी राजस्थान। और जैसे ही आया मारवाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, क्षेत्र देते हैं, तब आपको बताना है दिशाओं के आधार पर। तो जैसे ही मारवाड़ी आए सो आपको लगाना है ये बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहां बोली जाती है प्यारे बच्चों? पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, कुछ लगे चुड़े। इसमें जैसे आप लिख लो जोधपुर, इसमें आप लिख दो जैसलमेर, इसमें आप लिख दो चुरू। ऐसे जो क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए हैं उनमें बोली जाती है मारवाड़ी। तो बच्चों क्या सीखा आपने? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? सबसे पहले बात 4 बोलियां आती हैं। पहली कौन सी पढ़ ली हमने? ढूंढाड़ी। इसे और क्या कहते हैं? तो जयपुरी कहते हैं। इसके अलावा कौन सी पढ़ ली? मारवाड़ी। मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो राजस्थान तो बहुत बड़ा है, तो राजस्थान में किसी एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती होगी ना, तो कहां बोली जाती है बोली? तो आपको बताना है कि भाई ये पश्चिमी हिंदी या पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। पश्चिम का राजस्थान जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है उस क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। आपने एक नाम भी सुना होगा मारवाड़। जोधपुर का क्षेत्र से लेके आप पाकिस्तान तक, जैसलमेर तक, बॉर्डर तक चले जाइए, सारा का सारा क्षेत्र पूरा मारवाड़ है बच्चों। अब बात करते हैं बेटा हम तीसरी बोली की, जिसे हम कहते हैं मेवाती। क्या कहते हैं इसे? मेवाती। और यह बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी राजस्थान। अब उत्तर राजस्थान का मतलब होता है राजस्थान के ऊपर का भाग, ऊपर का भाग जो हरियाणा से लगा है, ऊपर का भाग जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लगा है, ऊपर का भाग जो आपके दिल्ली से सटा हुआ है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है मेवाती। मूलतः अगर मैं मेवाती की बात करूं तो मैं इस बोली को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यह बोली की शुरुआत या इसकी उत्पत्ति तो हरियाणा के मेवात जिले से हुई है, परंतु इस बोली का अधिकतम प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलता है बच्चों। इसीलिए इसको हम राजस्थानी हिंदी कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। अगर प्रश्न सीधा सा आए कि मेवाती बोली का मूल स्थान कौन सा है बताइए, तो आप कंफ्यूजन ना हो, आपको बताना है कि ये भाई हरियाणा के मेवात जिले से इसका उदय हुआ है, या मेवात से ये इसका नाम मेवाती पड़ा, और इसका सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वह होता है उत्तरी राजस्थान में। अब बात करें उत्तरी राजस्थान की, तो उत्तरी राजस्थान कौन सा है? तो मैं बता दूं, हमारा जो एरिया है अर्थात जैसे धौलपुर, भरतपुर, ऊपर चले जाओ बीकानेर, ठीक है, हरियाणा से लगे जितने भी जिले हैं उन सब में, या दिल्ली, हरियाणा, यूपी से ऊपर से लगे जितने भी उत्तरी भाग के क्षेत्र हैं वहां सब कौन सी बोली जाती है? मेवाती। मेवाती बेटा बिल्कुल खड़ी बोली से मिलती जुलती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बता रहा हूं। मेवाती बोली कैसी है? खड़ी बोली से मिलती जुलती है। इस चीज को भी ध्यान रखें। देख लो फटाफट से। तो 3 बोलियां मैं आपको बता चुका हूं। ढूंढाड़ी जो कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, हरियाणा मेवात। बिल्कुल बेटा हरियाणा में ही मेवात जिला पड़ता है, परंतु जो मेवाती जो बोली है उसका अधिकतम प्रयोग राजस्थान में होता है, और इसी कारण से इसे कहा जाता है कि ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा क्षेत्र की बोली है बेटा। ये इतना याद रखना है ना। इसका मूल स्थान केवल हरियाणा का मेवात जिला है ना, उसी से इसका नाम क्या पड़ा? मेवाती पड़ा बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं चौथी बोली की ओर जा रहा हूं और इनको मैं ऊपर सरका देता हूं। और चौथी बोली है बच्चों हमारी मालवी। बहुत सारे विद्यार्थी अगर ये जानते होंगे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान का मालवा का पठार कौन सा है तो वे समझ जाएंगे कि गुरुदेव किस स्थान की बात कर रहे हैं। ये जो मालवी बोली है
ये जो मालवी बोली है वह बेटा बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में, और इसके अलावा बोली जाती है बेटा पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वह पूरा मालवा कहलाता है। यदि मैं आपको एक मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप समझिए, तो मध्य प्रदेश का ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये कौन सा हो गया पूर्वी भाग, और ये कौन सा है पश्चिमी भाग, और ये क्या कहलाता है हमारा मालवा का पठार। और इधर क्या लगा हुआ है पूरा राजस्थान। तो यहां पर आप देखें ऊपर कौन सी बोली जाती है, इधर कौन सी बोली जाती है इस साइड, इधर कौन सी बोली जाती है जयपुरी या ढूंढाड़ी, और नीचे का जो क्षेत्र इससे लगा हुआ है ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है यहां बोली जाती है, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी राजस्थान। देख लो फटाफट से। तो मध्य प्रदेश के किस भाग में बोली जाएगी पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग मध्य प्रदेश का कौन सा हो गया देख लो फटाफट से। और दक्षिण राजस्थान का भाग कौन सा हो गया, तो ये नीचे वाला जो भाग है ये कहलाता है राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो यहां पर भी बेटा ये बोली बोली जाती है। तो मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं दूसरी उपभाषा पर, और उसका नाम है, दूसरी उपभाषा पढ़ते हैं, और दूसरी उपभाषा है बच्चों पश्चिमी हिंदी। ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अधिकतर जो हिंदी की बड़ी बड़ी बोलियां हैं, या कह सकते हैं हमारे अधिकतर स्थानों पर बोली जाने वाली जो बोलियां हैं वह आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, और इसीलिए इसके अंतर्गत आती हैं 5 बोलियां बेटा सर्वाधिक। ठीक है, 5 बोलियां इसके हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं 5। ठीक है, अब बच्चों कौन कौन सी हैं ये 5, उनके बारे में हम चलिए बात करते हैं आज। सबसे पहली बोली इसके अंतर्गत हम लिखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली बच्चों, अब अगर मैं आपको इस खड़ी बोली को बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। आप क्षेत्र समझिए कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, है ना। आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि हिंदी के लिए जो हिंदी के क्षेत्र हैं उपभाषा क्षेत्र वह कौन से हैं, और उन कौन कौन से स्थानों में उन उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। ये मस्तिष्क में बिठा लो। अगर आप देख लें ये मैं आधा नक्शा बना रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि अपना काम इधर का ही है, बस नीचे का काम अपना नहीं है। इधर इधर क्षेत्र में बोली जाती है ये। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां दिखाऊं आपको, तो आप ये समझिए कि ये हिंदी उपभाषा क्षेत्र को इस आधार पर बांटा गया है, ऐसे सीधे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, और एक ये वाली ऊपर वाली ये एरिया ऐसे। ये है वह हिंदी उपभाषा क्षेत्र जो आपको देखने हैं। ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। और इधर से यहां ये क्रॉसिंग लगी हुई है भाई, इतने क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। ऊपर भी बोली जाती है हिंदी सर्वाधिक, लेकिन यहां पर आप जानते हैं क्या बोली जाती है, पंजाबी। यहां क्या बोली जाती है, पंजाबी। तो ये जो क्षेत्र 5 लिखे बेटा 5। ठीक है, अब अगर हम देखें यहां पर, देखो ये वाला क्षेत्र कौन सा बताया था मैंने आपको, ध्यान से देखिए। ये वाला क्षेत्र इधर वाला ये क्षेत्र कहलाता पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी बोली मत समझ लेना, ये पश्चिम दिशा है, बस इतना मानना।
ये पूरब दिशा है, ठीक है, ये नॉर्थ यानी, और ये साउथ यानी दक्षिण, ठीक है। तो उसी हिसाब से समझना, इस साइड सबसे पहले क्या पड़ता है, राजस्थान, इसलिए यहां क्या बोली जाती है, राजस्थानी हिंदी। जो मैंने पहली उपभाषा क्षेत्र बताया था वो किस क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का है, ठीक है। अब उसके बाद आती है पश्चिमी हिंदी, दूसरा क्षेत्र। देखो दूसरा कौन सी है, दूसरी कौन सी है बेटा, पश्चिमी हिंदी। और यह पश्चिमी हिंदी किस क्षेत्र में आती है, इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र के अंदर देखो मध्य प्रदेश भी पड़ता है, दिल्ली भी पड़ता है, हरियाणा भी पड़ता है, ये तीनों राज्य पड़ते हैं, और यूपी भी पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वी हिंदी, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा पड़ेगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग पड़ेगा, ठीक है। और चौथी जब हम पढ़ेंगे तो अंत में इस क्षेत्र में क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है बच्चों, क्या पड़ता है, बिहार। तो यहां पढ़ेंगे हम बिहारी हिंदी। और पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है, इधर है कि ऊपर है पहाड़ी क्षेत्र, बताओ फटाफट से। पहाड़ी क्षेत्र ऊपर होगा, तो अगर पहाड़ी क्षेत्र ऊपर होगा तो इसका मतलब है पहाड़ी हिंदी उपभाषा क्षेत्र भी कहां होगा, ऊपर ही होगा। अब ऊपर होगा तो ऊपर पहाड़ों पे कौन कौन से बसते हैं, एक तो नेपाल बसता है, तो नेपाली हिंदी या नेपाली भाषा। दूसरा उत्तराखंड और हिमालय, कुल्लू मनाली वगैरह ये सब। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों पहाड़ों पर बसते हैं, तो इसका मतलब पहाड़ी हिंदी बोली कहां जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। नेपाल में भी बोली जाती है, परंतु नेपाल भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया है। अतः अब पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं वह हम पढ़ते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली। समझ में आ गया, सुपर सर जी, थैंक यू बेटा। बस ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, और मैं आपको वो सारी चीजें दे दूंगा जिनके आप हकदार हैं बच्चों। चलिए, तो आप लोगों ने देखा है मैं क्षेत्र बता चुका हूं। अब हम चलते हैं अपने क्रम पे। आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा कि सबसे पहले कौन कौन से क्षेत्र हैं ना। फर्स्ट पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, दूसरा पढ़ने वाले ये वाला, फिर पढ़ेंगे तीसरा, फिर पढ़ेंगे चौथा, और अंत में 5 भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं इसको गायब कर देता हूं, छू मंत्र, वेरी गुड, गायब करने का काम अच्छा है इसमें। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं खड़ी बोली पर। खड़ी बोली के लिए आपको एक मत होना पड़ेगा, इसे और क्या बोलते हैं, तो इसका नाम याद रखना है कौरवी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, कौरवी। क्या बोलते हैं, कौरवी। दो नाम याद हो गए आपको, एक तो इसको खड़ी बोली बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, कौरवी। याद रखें, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि खड़ी बोली या जो कौरवी है इसके सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे, खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध या पहले कवि पूछ लें, तब आपको एक ही नाम याद आना चाहिए, अमीर खुसरो। ये वही अमीर खुसरो हैं जिन्होंने पहली और मुकरियों को पूरे देश में विख्यात किया, जिन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। ये वही अमीर खुसरो हैं, है ना। इन अमीर खुसरो के बारे में एक बहुत अच्छा कथन है कि ये आपके कथे सत्यों पे, यानी आप जो कह रहे हैं आपके कहे कथनों पर ये बहुत अच्छी कविता बना सकते थे। इनका बहुत नाम था। एक बार ये एटा से निकलते हुए मध्य प्रदेश की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में इनको प्यास लगी। पानी पीने के लिए जब ये कहीं रुके तो उन महिलाओं ने कहा, पहचान लिया कि ये तो अमीर खुसरो हैं, ये वही हैं जो सबसे पहलियां पूछते हैं, सबको परेशान करते हैं। तो उन्होंने कहा, हम आपको तभी पानी पिलाएंगे जब हम जो शब्द देंगे आप उस पर एक कविता बना दो। उन्होंने कहा भाई ठीक है। एक बोली, आपको बनाना है खीर पे। उन्होंने कहा ठीक है, खीर शब्द हो गया, और आप बताते जाओ मैं बना दूंगा सबके लिए। धर्मेंद्र सर जैसा काम था उनका भी। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक ने कहा कि भाई कुत्ते पे। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है। एक ने कहा तुम ढोल पर। उन्होंने कहा यार अलग अलग शब्द दिए, एक म्यूजिक दिया, एक खाने का दिया, है ना, ऐसे सारे अलग अलग दिए। तो उन्होंने पूरी बना दी, कहा खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चलाए, और आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। कहने का तात्पर्य उन्होंने चारों शब्दों की, चारों महिलाओं की कविता को एक ही लाइन में परो दिया। ये कला थी अमीर खुसरो की बच्चों। तो इसीलिए हम इनका नाम आज पढ़ पा रहे हैं, है ना। जिसके अंदर प्रतिभा होती है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, उसको दुनिया हमेशा याद रखती है। आइए बच्चों, खड़ी बोली सबसे पहले कभी पूछे, सबसे फेमस कभी पूछे तो अमीर खुसरो का नाम याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि खड़ी बोली का मूल क्षेत्र कौन सा है। भाई इसका जो मूल क्षेत्र है बच्चों वह है
मेरठ। हालांकि ये बोली तो इतने बड़े क्षेत्र में जाती है, ये है राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है,